बहुत से सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैं बाइबल अध्ययन कैसे करूं। और कभी कभार ऐसा होता है कि लोग आंख बंद कर ही बाइबल खोलते हैं और बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई लोग बीच में से खोलते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है बाइबल पढ़ने का। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि बाइबल हमें क्यों पढ़ना है। अभी कुछ लोग पूछ सकते हैं कि मेरा वर्तमान से इसका क्या संबंध है, मुझे तो बाइबल की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसके लिए कहते हैं कि मुझे समय नहीं है। तो जब तक हम बाइबल का महत्व नहीं समझते तब तक हम बाइबल को पढ़ ही नहीं सकते। अगर हम किसी चीज को जानते नहीं है तो हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझने की ही कोशिश नहीं करोगे तो बाइबल नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए मैं कुछ बातों को आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बाइबल अध्ययन करना हमारे जीवन के अंदर में क्यों महत्वपूर्ण है। तो कोई कह सकता है कि मैं तो बाइबल हमेशा पढ़ता हूँ। देखो, बाइबल पढ़ना अलग है और बाइबल को समझना अलग है। बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल मत पढ़ो, बाइबल समझने के लिए आप बाइबल जब पढ़ेंगे, जब प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा से कि मुझे बाइबल पढ़ना है, और फिर पवित्र आत्मा आपको वो बातों को समझाएगा। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आप बाइबल सिर्फ पढ़ते जाएंगे किताब के समान में, और आगे के 2 चैप्टर पढ़ने के लिए पीछे के 2 चैप्टर आप भूल जाएंगे। तो इसलिए बाइबल का अध्ययन क्यों करना है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि कितनी बार मुझे दिन में बाइबल पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज है इसके बारे में। उनको लगता है कि मैं कहाँ से बाइबल पढ़ूं या कितनी बार मैं बाइबल पढ़ूं, और अगर ज्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर वो बोर हो जाते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ हमें कितनी बार बाइबल पढ़ना चाहिए, किस तरीके से बाइबल पढ़ना चाहिए, और कब तक बाइबल मुझे पढ़ना है। देखो, बाइबल पढ़ना तो हमारे जीवन में जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन बाइबल पढ़ने का एक तरीका है। अगर आप उस बाइबल पढ़ने के तरीके को आप समझ जाएंगे तो आप बाइबल भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और पवित्र आत्मा आपको उसमें सहायता करेगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत बनता है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है। देखो, बाइबल एक दर्पण के समान में, एक आईने के समान में है। जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं वैसे वैसे हम अपने आप को समझने लगते हैं। हम कौन है? हम एक आत्मा है। हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। हम भी एक आत्मा है। जिस प्रकार से हमारे बाहरी शरीर को देखने के लिए हमें आईने की मदद लेनी पड़ती है, तो उसी प्रकार से जो है हमारा जो आत्मा को देखने के लिए आत्मिक बातें बहुत जरूरी है। और हम जब इसे पढ़ते हैं बाइबल को, तो ये बात बहुत जरूरी है कि ये समझना है कि मुझे मेरे आत्मा को, अगर आपको आत्मिक बातों में अगर बढ़ना है तो आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपने बाइबल की शुरुआत की और बाद में पता चला कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ा और उसके बाद में फिर महीने 2 महीने पढ़ा नहीं। कई सारे लोगों के पास में तो बाइबल रखी हुई है लेकिन वो पढ़ते भी नहीं है। अगर कोई पास्टर आ जाए, उनसे अगर कहे कि तुम्हारी बाइबल में से वचन निकालो, तो वो बाइबल को ढूंढने लगते। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो बाइबल जो है, देखो, बाइबल इसलिए नहीं बनाई गई कि बाइबल इसलिए मोटी नहीं बनाई गई कि वो पतली अच्छी लगती है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए बाइबल नहीं बनाई गई है। तो ध्यान में रखना है, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में क्या बुराइयां, हम किस प्रकार से अच्छाई का जीवन जी सकते हैं, हमारी आदतों के बारे में बनाया गया है। मैं तो 100% बोलता हूं कि 100%, 100 का 100% आप बाइबल के अंदर में आपके जीवन के सारे मुसीबत, सारे तकलीफों का हल इसके अंदर में प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना है, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, ये बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इस पृथ्वी के ऊपर में हैं। हम ऐसे नहीं है कि चलो हमने जो है जो जन्म लिया इसलिए हम पृथ्वी पर नहीं है। हम कहीं से तो भी आए हैं और कहीं से तो भी हम जाएंगे, और सबका अंत है, सबकी मृत्यु है। एक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है पृथ्वी के ऊपर में कि जो आया और जिंदगी भर यहाँ पर ही रहने वाला है। तो मनुष्य के प्रति परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और बाइबल बहुत हमें सटीक तरीके से समझाते कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे प्रति, मनुष्य के प्रति क्या है।
तो ये सारी बातें हम बाइबल में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब बाइबल का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नींद आती है, मैं बाइबल का अध्ययन नहीं कर पाता हूँ। तो इसका मेजरली एक कारण मैं आपको बता सकता हूँ। कोई भी बात आप डायरेक्टली नहीं सीखते, तो आपको थोड़ा थोड़ा अगर मैं अगर कोई टीचर जो है किसी बच्चे को डायरेक्ट 10th क्लास का अगर कोई पोर्शन देता है, पढ़ने के लिए कहता है, सिखाता है, तो सीख नहीं पाएगा। तो हमें वो स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना पड़ेगा। आपके कैपेसिटी को, स्पिरिचुअली कैपेसिटी को बढ़ना पड़ेगा, आपके स्पिरिचुअली कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। उस साथ ही साथ एक बात है कि कई बार ऐसे होता है, मेरा ये खुद का मानना है कि जब आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, तो ओवर ईटिंग मत करो। बहुत ज्यादा खाने से भी नींद आती है, बहुत थकने के बाद भी नींद आती है। तो बेस्ट वे ये है कि आप सुबह में उठो, एक शांत समय चुनो, नहीं तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि कोई व्यक्ति आपके घर में गड़बड़ी कर रहा है, टीवी चालू है, कोई आपको पुकार रहा है, और फिर आपके डिस्टर्बेंस हो जाएगा और आप कहेंगे नहीं मैं पढ़ता नहीं हूं, या फिर आप दूसरे लोगों के ऊपर में दोष लगाएंगे कि देखो ये शैतान का काम कर रहा है, इसकी वजह से मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो ऐसे बातें भी हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। तो एक पर्टिकुलर समय आप निकालो, आपका प्रार्थना का समय होना चाहिए, आपका वचन पढ़ने का समय होना चाहिए, और आपके जीवन में जो कुछ हम पढ़ते हैं, देखो बाइबल सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये कोई ऐतिहासिक किताब नहीं है। जब इसे पढ़ते हैं तो हमें इसके अंदर से जो कुछ पढ़ा है उसको लागू करना है। अगर परमेश्वर, मैंने पढ़ा क्रोध के बारे में, मैंने पढ़ा है, तो मुझे आज से क्या करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। और आप कहेंगे कि ये कैसे क्या संभव है, मैंने तो आज ही पढ़ लिया, कैसे क्या संभव है। लेकिन परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, और परमेश्वर जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते जाएंगे, अपने आप परमेश्वर आपको मोल्ड करते जाएगा, अपने आप जो है उसके आपको वो बनाएगा, उस पात्र बनाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखना है। आज बहुत से लोग हैं जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, लेकिन शायद बहुत सारी डॉक्ट्रिन को उठा लेते हैं। ये पास्टर ने क्या कहा, वो पास्टर ने क्या कहा। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी पास्टर का आपको नहीं सुनना है, आप बेशक सुनना है, क्योंकि परमेश्वर के दासों के द्वारा ही, परमेश्वर का आमोस का 3:7 में इसी प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने दासों को बताए बगैर कुछ भी नहीं करता है। तो आप दासों का सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई अध्ययन चर्चेस के अंदर भी दिखाया जाता है या फिर ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर भी दिखाया जाता है, तो हम देखते हैं कि एक रील्स के रूप में बनाया जाता है, शॉर्टकट में बनाया जाता है। और फिर ऐसे होता है कि उन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि एक्चुअली मेन मुद्दा क्या है। मैं कभी भी जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं लोगों को यही बोलता हूं कि आपको भले ही जो मैं प्रचार कर रहा हूं पूरा समझ में नहीं आएगा, समझो अगर मैं 1 घंटा प्रचार करता हूं, व्हाटएवर जो प्रचार मैं करता हूं, अगर आपको वो समझ में भी नहीं आया है, तो नए में ऐसे होता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि होली स्पिरिट के साथ में कनेक्ट नहीं रहते, स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ नहीं हुआ होता है, उसकी वजह से बातें पहले समझ में नहीं आती। लेकिन मैं ऐसे कहता हूं कि आपको पूरा वचन समझ में नहीं आता, आपको उद्देश्य समझ में आना चाहिए। और पर्टिकुलर बार ऐसे होता है बहुत से बार कि पूरा वचन 1 घंटे का होगा, तो परमेश्वर कोई आयतों के द्वारा, कुछ वचनों के द्वारा आपसे व्यक्तिगत बात करेगा, तो उसको पकड़ लेना है। और जब आप उसको पकड़ लेंगे तो आप उस वचन को घर पर पढ़िए, उसके ऊपर अध्ययन करिए। एक बाइबल का एक तरीका है, लेकिन बाइबल को बीच में से मत पढ़िए। कुछ लोग उत्पत्ति से पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है नए नियम से पढ़ते हैं, और कई बार ऐसे होता है कि उन्हें लगता है ये भी क्यों पढ़ूं, वो भी क्यों पढ़ूं। अगर आप उत्पत्ति के आगे जाएंगे, निर्गम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ले व्यवस्था आ गई और व्यवस्था विवरण की बुक्स आ गई, पुस्तक आ गई, तो उनको पढ़ने के लिए वो समझता नहीं, यार ये क्यों दिया गया है, किस लिए दिए गए। तो प्रॉपर आप पहले बाइबल पढ़िए। एक मसीह होने के नाते प्रॉपर आपको पूरा बाइबल पढ़ना बहुत अत्यंत जरूरी है। दूसरी बात है कि आप बाइबल का स्टडी करिए। जब तक बाइबल का स्टडी नहीं करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे चीजें अवेलेबल है आज इंटरनेट के ऊपर में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाइबल स्टडी बाइबल से आप उसको खरीद सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टडी करिए, बाइबल का स्टडी करिए। शायद कुछ लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, वो प्रथम स्थान ही नहीं देते। उनको ऐसा लगता है अरे मुझे सुबह का ट्रेन पकड़ना है, सुबह का बस पकड़ना है, मुझे सुबह में बिजनेस करना है, दुकान खोलना है, और उस गड़बड़ी के अंदर में फिर अगर लेट सोते हैं
उठ भी नहीं पाते हैं और फिर बाइबल अध्ययन होता भी नहीं है। तो प्रथम स्थान नहीं है, प्राथमिकता जो है हमें वचन को देना है। जब आप परमेश्वर को आदर जब आप परमेश्वर को आदर देते हैं तो परमेश्वर भी आपको आदर देते हैं, ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप समय को निकालें बाइबल पढ़ने के लिए, और ऐसा समय निकालें जहां पर शांत हो, तो आपको जल्दी ही आप बाइबल समझ पाएंगे। देखो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 119 और 105 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। देखो, तो परमेश्वर का वचन जो है, देखो हम जो है इस संसार के अंदर में ना, पूरा इस संसार जो है अंधकार से भरा हुआ है, तो हम एक ज्योति के समान में, यीशु मसीह ने कहा आप जो ज्योति के समान में हो, हमें ज्योति के समान में जब रखा है, तो उस ज्योति में चलने के लिए परमेश्वर की ज्योति जो है, परमेश्वर का वचन हमारे पास में रहना बहुत जरूरी है। भजनकार इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है, मेरे पांवों के लिए। जब हम पहले चलते हैं तो छोटे छोटे स्टेप जब उठाते हैं तो पांवों में उजाला होता है, जैसे हम मोमबत्ती है या फिर लालटेन को पकड़ते हैं तो वो कुछ दूरी तक ही हमें प्रकाश देता है, लेकिन आगे में वो कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए प्रकाश। तो जैसे हम आत्मिक बातों में बढ़ते हैं तो बहुत ही वचन की गहराई में भी जाना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिकली बात है उसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे होगा, अगर मैं मूसा के बारे में आपको कुछ सिखाऊं और मूसा कौन है यही अगर पता नहीं है तो फिर गड़बड़ी हो सकती है, फिर आप वचन को नहीं समझ सकते। इसलिए पूरी बाइबल एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, जब पढ़ते हैं तो ये समझना है कि ये मेरे जीवन की पुस्तक है, परमेश्वर की जीवन की पुस्तक है। क्योंकि यूहन्ना का जो पहली पत्री है 5 और 12 में इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो बातें आपसे कही है वो जीवन, आत्मा और जीवन है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की बातें हमारे लिए क्या है, जीवन है, जो आत्मिक बातें हमें सिखाता है। तो वचन को पढ़ने का और एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, वचन को अगर हम नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले एक बात बताता हूँ, वचन को अगर जब हम नहीं पढ़ेंगे, होशिया की पुस्तक 4 और 6 में इस प्रकार से लिखा है कि ज्ञान के न होने से मेरे लोग नाश हो गए। ज्ञान ये संसारिक ज्ञान नहीं है जो हम पढ़ाई लिखाई करते, कॉलेजेस करते हैं या फिर बाकी की बहुत सारे जो है जनरल बुक्स पढ़ते हैं, ये ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान जो है परमेश्वर का वचन का ज्ञान है। तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान न होने से बाइबल कहती है कि मेरे लोगों का नाश हो रहा है। किसका नाश हो रहा है? मेरे लोगों का, मतलब मेरे ही लोग हैं लेकिन उनके पास में ज्ञान नहीं है। तो अगर वही परमेश्वर का वचन का ज्ञान अभी जब होता है तो बहुत से चीजों से हानि होने से हम बच सकते हैं, नाश होने से बच सकते हैं। आप युवा हो या फिर कोई बच्चा है, आपके परिवार में, फैमिली में छोटा बच्चा है, उसको कैसा सिखाना है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है, एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी क्या है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है, एक सेवक की जिम्मेदारी क्या है, एक वो बुद्धिमानी के साथ किस प्रकार से काम करना चाहिए, ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल के अंदर में लिखी गई है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस वचन को जब हमारे अंदर में रखता है, देखो दावीद इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर मैं पाप न करूं इसलिए मैंने तेरा वचन मेरे क्या किया है, मेरे हृदय में मैंने संभाल के रखा है। तो परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो तो आपको एक ध्यान में रखना है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको याद करना है। मैं एक सीधा एक तरीका बताता जो मेरे पहले जीवन में, मसीह जीवन में मैंने किया था। अगर मुझे कोई वचन अगर याद नहीं होता तो मैं सीधा क्या करता था कि एक वचन को 20 बार उसको दोहराता था। बाकी का वचन ज्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर मैं सुबह में एक बार देखता था, हाँ ये वचन वही है क्या, ये वो आयत वही है क्या, और फिर वो आयत के अनुसार मैं मेमोराइज करने लगा। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम वचन को सुनते हैं तो सुनने से विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है, अगर वो कोई वचन आपके लिए है, आप वचन को सुनते हो तो आपको वचन बहुत जल्दी याद रहता है। तो इसलिए वचन को सुनना भी है और पढ़ना भी है, ये मस्ट है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। अगर एशिया के 55वां अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप 10 से 11 पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरे नाम से अधिक क्या किया है, मेरे वचन को महत्व दिया है। तो आपके जीवन में एक ही होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन को आदर देना है,
जब भी आप खोलते हो, मैं पहले मेरे जीवन में इसी प्रकार से करता था, आज भी कई बार ऐसे करता हूँ। जब बाइबल खोलते हो, आप सीधा सीधा उसके ऊपर में हाथ रखिए और कहिए, परमेश्वर, मैं जो तेरा वचन, जो मेरे मार्गों के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए जो है उजियाला है, पाँवों के लिए दीपक, मार्गों के लिए उजियाला है, तो परमेश्वर इसे समझने के लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दे। तो जो पवित्र आत्मा है वो बातें ऐसे सिखाएगा। मैं पहले मेरे जीवन में कई सारी डॉक्यूमेंट्री को पढ़ता था, बहुत सारी किताबों को पढ़ता था, डॉक्ट्रिन को पढ़ता था, और पढ़ने के बाद में मेरा ऐसा एक कन्फ्यूजन हो गया कि कैसे प्रभु में कभी कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। बहुत से अगर कोई पास्टर्स या कोई सेवक है या कोई विश्वासी आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसे मान लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जांचना बहुत जरूरी है, क्या वो सही कह रहा है क्या? क्योंकि बाइबल में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप आत्मा को परखो, है ना। तो हमें आत्मा को परखना है। अगर हम आत्मा को नहीं परखते हैं तो हमें समझ में नहीं आ जाएगा। कोई व्यक्ति प्रोफेसी भी कैसे करता है, तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत सारी प्रोफेसी की जाती है और उनके जो व्यक्तिगत जीवन को एक्सपोज करते हैं वो लोग सब लोगों के सामने में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोफेसी है। परमेश्वर जो है शांति से काम करने वाला परमेश्वर, गड़बड़ी मचाने वाला परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर किसी को एक्सपोज नहीं करता, उल्टा अगर उसने कुछ पाप किया तो उसको ढकने का काम जो है परमेश्वर करता है। तो आपके जीवन में आप परमेश्वर को पहला स्थान दे, वचन को स्थान दे, उसके बाद में उसके लिए प्रार्थना करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे जीवन से, कि आप अपने आप एकदम से पूरा बाइबल नहीं समझ पाएंगे और हम परमेश्वर को पूरा समझ जिंदगी भर नहीं पाएंगे। इतने गहराई इस बाइबल के अंदर में है, इस वचन के अंदर में है। लेकिन हमारे डेली रूटीन के अंदर में जब आप बाइबल पढ़ते हो, हमारे समय में एक पुस्तक आती है, अभी भी शायद आती होगी, हर दिन की रोटी। मेरे पास में एक पुस्तक थी और हर दिन की रोटी में एक वचन होता था और वचन को हम पढ़ते थे। तो आज मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं प्रॉपरली एक एक वचन के ऊपर में मैं पवित्र आत्मा से पूछता हूँ कि पवित्र आत्मा आप क्या कहना चाहते हैं, और फिर वही उसका ही मैं प्रचार करता हूँ। तो धीरे धीरे परमेश्वर आपको भी उस मार्ग में लेके चलेंगे। सारी चीजें, हमारी आत्मिक हो, हमारी भौतिक हो या फिर हमारी शारीरिक हो, ये सारी चीजें वचन में ही हमें मिलेगी, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए वचन में बने रहे, वचन का प्रचार करें, वचन को ही सुने, वचन को सुने और वचन को अपने जीवन में लागू करें। तब आप 100% आपके जीवन में आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।